हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चेस्ट इंजरी। ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है यूनिट थर्ड में प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर चेस्ट इंजरी हो गई है, अगर लंग्स में छेद हो गया है या कुछ भी ऐसी इंजरी हो गई है चेस्ट में, जैसे हमारी सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, किस कंडीशन में कॉज हो रही है, चलो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का अंदर आता है, और आज पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट इंजरी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। चेस्ट इंजरी क्या होता है? तो चेस्ट इंजरी refers to any trauma that affect the structure within the thoracic cavity including ribs, lungs, heart, major vessels and pleura। ठीक है, तो चेस्ट इंजरी क्या है? एक ट्रोमा है, एक इंजरी है कोई सी भी, जो कि क्या किसको अफेक्ट करती है? हमारे थोरेक्सिक कैविटी को अफेक्ट करती है, थोरेक्सिक कैविटी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे रिब्स हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, मेजर वेसल्स हो गई, और साथ ही साथ जो प्लूरा है, प्लूरा जो स्पेस होता है हमारा, ये लंग्स जो होता है ना, लंग्स का जो बाहर का जो स्पेस होता है ना, उसको प्लूरा प्लूरा कहा जाता है, प्लूरा। तो उसको भी अफेक्ट करता है। इट कैन बी ब्लंट एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट और पेनेट्रेटिंग एग्जाम्पल स्टेप और गन शॉट वुंड। ठीक है, ये किसके कारण कॉज होता है? ब्लंट, या जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पे आपके चेस्ट में इंजरी चली गई, कोई पत्थर घुस गया या कोई कील घुस गई या फिर कुछ भी ऐसा हो गया जिसके कारण आपका जो थोरेक्सिक कैविटी है डैमेज हो गया है। ठीक है, वहां पे कोई सा भी वुंड या ट्रॉमा बन चुका है, तो उस कंडीशन में भी आपको चेस्ट इंजरी कहा जाएगा, तो उस कंडीशन को भी चेस्ट इंजरी का नाम दिया गया है। देन क्या गन शॉट अगर लिया गया है, आपके चेस्ट पे मारा गया है गन शॉट, तो उस कंडीशन में भी आपको वुंड हो सकता है। तो ये सारी चीजें चेस्ट इंजरी कहलाती है। ठीक है, देखो आप देख ही रहे हैं चेस्ट इंजरी के कारण क्या हो जाता है, ये जो रीप से या तो वो ब्रेक डाउन हो गई है, देखो एक्सपिरेशन और इनहेलेशन में भी आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो ये सारी चीजें, अब ये क्यों होता है, चलिए आगे देखते हैं। इटियोलॉजी में देखते हैं हम कॉजेज। ब्लंट ट्रोमा जैसे रोड जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फॉल्स हो गया, फिजिकल असल्ट हो गया, मतलब फिजिकली जैसे आप कहीं गिर गए हो, आपको डैमेज हो गया है, कोई पत्थर वत्थर घुस गया है चेस्ट में, या आपको गन शॉट लिया गया है, या फिर ऐसी सारी चीजें। ठीक है, तो ये ब्लंट ट्रोमा के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, फॉल्स आता है और फिजिकल असल्ट आता है। पेनेट्रेटिंग ट्रोमा के अंदर नाइफ वुंड, जैसे आपको किसी ने चक्कू मार दिया है चेस्ट पे, तो वो सारी चीजें आती है, और गन शॉट इंजरी। ठीक है, ये भी पेनेट्रेटिंग ट्रोमा के अंदर आ जाती है। ब्लास्ट इंजरी के अंदर इंडस्ट्रियल और वॉर एक्सप्लोजन। ठीक है, ये ब्लास्ट इंजरी के अंदर आती है, कोई सी भी चीज ब्लास्ट हुई है, जैसे बम ब्लास्ट हो गया, ये सारी चीजें। क्रस्ट इंजरी, हैवी ऑब्जेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, क्रस्ट इंजरी मतलब कोई सा भी हैवी मटेरियल या पत्थर, मैंने आपको बताया था, वो अगर आपके चेस्ट में चला गया है तो उसके कारण हो जाता है। तो ये कुछ चार कॉजेज हैं जिसके कारण हमें चेस्ट इंजरी होती है। देन पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कब होता है। इन चेस्ट ट्रोमा डिस्टर्ब एंड नॉर्मल एनाटॉमी लीडिंग टू, ठीक है, इम्पेयर्ड वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंज। ठीक है, क्या हो जाता है? इम्पेयर वेंटिलेशन हो जाता है वहाँ पे, मतलब अंदर का जो हिस्सा है वो हमें दिखने लग जाएगा, या तो हमें लंग्स दिखने लग जाएगा, या वॉल दिखने लग जाएगी, या जो प्लूरल स्पेस है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण जो गैस एक्सचेंज हो रही है वो नहीं हो पाएगी। कहाँ पे? लंग्स से, हमारे जो नॉज से आप CO2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और O2 लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उसमें डिफिकल्टी देखने को मिलेगा। न्यूमोथोरेक्स इन एयर इन प्लूरल कैविटी। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है जो हमारा प्लूरल कैविटी होती है वहाँ पे हवा चली जाएगी, जिसके कारण क्या, अच्छे से हम बॉडी के अंदर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन का। और हेमेथोरेक्स, ब्लड इन प्लूरल कैविटी। ठीक है, ब्लड हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो रीफ्रैक्चर हो सकता है, पेन हो सकता है, हाइपो वेंटिलेशन हो सकता है, और रिस्क ऑफ निमोनिया निमोनिया का रिस्क हो सकता है वहाँ पे। फेल्ड चेस्ट, ठीक है, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट हो सकता है, डैमेज टू हार्ट एंड लंग्स, शोक ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, जिसके कारण क्या, हमें कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ हमारी पैथोफिजियोलॉजी थी। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम क्या क्या देख सकते हैं? सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी रिप टूट गई है वहाँ की, तो सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। डिस्निपिया देखने को मिल जाएगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, हमें ब्रीथिंग लेने में बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि चेस्ट की जो रिप्स है वहाँ टूट गई है, तो वो अंदर हमें गड़ेगी, है ना। फिर साइनोसिस देखने को मिल सकता है,
ब्लू स्किन देखने को मिल सकती है, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी और स्वेलिंग, ठीक है, चेस्ट वॉल क्या हो जाएगी, स्वेलिंग होने लग जाएगा वहाँ पे चेस्ट वॉल में। सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा हो सकता है एयर अंडर स्किन, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर एयर चली जाएगी। कफिंग अप ब्लड, ठीक है, हमें ब्लड के साथ कफ आने लग जाएगा। हेमोफाइटियासिस बोलते हैं उसको। डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेस्ट साउंड, ठीक है, हमारा जो ब्रेस्ट साउंड है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से हवा नहीं जा पाएगी, अच्छे से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अच्छे से नहीं जा पाएगी लंग्स के अंदर। साइन ऑफ शॉक, लो बीपी और रैपिड पल्स, पल्स गिर सकती है हमारी, और जो बीपी है वो लो हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, शॉक वाली कंडीशन में जा सकते हैं। डायग्नोस कैसे कैसे करना है, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से वो तो साफ साफ दिख जाएगा, अगर चेस्ट में लगी है, कोई सा भी वुंड है, ट्रॉमा है, तो वो साफ साफ दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम करना है। इंटरनली आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं टू डिटेक्ट फ्रैक्चर और न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, हमें फ्रैक्चर्स के लिए और न्यूमोथोरेक्स के लिए चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ेगा। सीटी स्कैन करा सकते हैं, डिटेल विजुअलाइजेशन ऑफ इंजरी, कितनी मात्रा में इंजरी है बॉडी के अंदर, वो लंग्स के अंदर, चेस्ट के अंदर, वो हम सीटी स्कैन से देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, फास्ट ये होता है क्योंकि फ्लूइड और ब्लड को डिटेक्ट कर लेगा कितनी मात्रा में फ्लूइड और ब्लड वहाँ पे जमा है। एबीजी कराएंगे, आर्टेरियल ब्लड गेज असिस्ट ऑक्सीजनेशन। ईसीजी करवाएंगे इफ कार्डियक इंजरी और सस्पेक्टेड, अगर कार्डियक इंजरी ऐसा लग रहा है कि कार्डियक इंजरी है तो ईसीजी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कंप्लीट ब्लड काउंट तो कराना ही है सीबीसी, ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है तो। देन ट्रीटमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी करवाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से ले नहीं पा रहा है वो, क्योंकि उसको चेस्ट इंजरी हुई है। पेन मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक और ओपोइड्स देंगे, एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल हो गया पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। आईवी फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर शॉक, ठीक है, ब्लड चढ़ाएंगे उसको आईवी फ्लूइड के साथ, या तो आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर उसको शॉक वाली कंडीशन हो रही है तो। एंटीबायोटिक देंगे फॉर ओपन चेस्ट वुंड, ठीक है, अगर ओपन चेस्ट वुंड है तो एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो घाव है वो अच्छे से सूख जाए। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन जैसे थोरेक्टोमी बोला जाता है, और न्यूमोथोरेक्स और हेमोथोरेक्स, ठीक है, ये हम इंसर्शन करवाएंगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन के लिए देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन जैसे थोरेक्टोमी करवाएंगे, इफ सीवियर इंजरी अगर है तो उसको ये करवा सकते हैं। रिपेयर ऑफ लंग, हार्ट और वेशल इंजरी, ठीक है, अगर हार्ट में या लंग में या वेशल इंजरी में कोई सी भी डैमेज हुआ है तो रिपेयर के लिए सर्जरी होती है उसकी। रिफ फिक्सेशन इन फेल्ड चेस्ट, ठीक है, अगर चेस्ट फेल हो गया है या मतलब वहाँ पे रिप टूट गई है तो रिप फिक्सेशन वहाँ पे सर्जरी के द्वारा करवाएंगे। डेब्रिटमेंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है, डेब्रिटमेंट करवाएंगे, जो टिश्यू का डैमेज हो गया है ना वहाँ पे, वो होता है सर्जरी से। ट्रीटमेंट में हम डाइटरी मैनेजमेंट देख लेते हैं, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे ताकि हीलिंग अच्छे से हो जाए। इंश्योर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन पूरा प्रॉपर उसको करते रहना है पेशेंट को डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर, या तो फ्लूइड वाले इंटेक ज़्यादा करवाए या फिर आईवी फ्लूइड चढ़ाना है पेशेंट को। सॉफ्ट डाइट इफ देयर इन पेन विल स्वेलिंग, ठीक है, सॉफ्ट डाइट देना है ताकि उसको जो चेस्ट में जो स्वेलिंग हुई है उसमें ज़्यादा पेन ना हो, अगर ज़्यादा हार्ड डाइट दी तो चबाने में प्रॉब्लम होगी, निकलने में भी प्रॉब्लम होगी। सप्लीमेंट देंगे आयरन विटामिन का ब्लड लॉस के लिए, ठीक है, ये डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में असिस्मेंट किसका करेंगे, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट का, डेप्थ का और पैटर्न का। चेक फॉर ब्रीथ साउंड, चेस्ट साइमेट्री, ठीक है, चेस्ट का जो ब्रेथ साउंड है वो चेक करेंगे। और देन थर्ड है असिस्ट पेन लेवल, ठीक है, पेन लेवल को असिस्मेंट करेंगे, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो एनाल्जेसिक वगैरह देना है पेशेंट को, या फिर बॉटल वगैरह में आपको पैरासीटामोल लगा देना है। फोर्थ है मॉनिटर वाइटल साइंस एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है वाइटल साइंस को, अगर वाइटल साइंस ऊपर नीचे है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन करवाना है पेशेंट को। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड करेंगे सेमी फाउलर और हाई फाउलर, ताकि वो अच्छे से ब्रीथ ले पाए। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब, अगर ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर ने बोला है तो उसको ऑक्सीजन देना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और शॉक, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, शॉक वाली कंडीशन तो कोज नहीं हो रही है, तो अगर ये हो रही है तो उनको मतलब ब्लड चढ़ाना है या फिर आईवी फ्लूइड चढ़ाते रहना है। असिस्ट विथ चेस्ट ट्यूब केयर, ठीक है, चेस्ट ट्यूब अगर लगी है उसको तो असिस्मेंट करते रहना है।
प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फैमिली को भी करना है, साथ ही साथ पेशेंट को भी करना है। इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इनकरेज मतलब बढ़ावा देना है, उसको बोलना है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। प्रोवाइड एनालिसिंग एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, अगर पेशेंट को ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो एनालिसिंग प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक इन ड्रेसिंग चेंजेस, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है, वुंड क्लीनिंग, उसको अच्छे से करना है, हैंड वॉशिंग अच्छे से करना है आपको, उसके बाद ड्रेसिंग करना है पेशेंट की, ठीक है, तो एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करते चलना है आपको। ऐसा नहीं कि आप बाहर से आए और डायरेक्ट ड्रेसिंग कर दी, ऐसा नहीं करना, क्योंकि चेस्ट वुंड है वो, अगर ज़्यादा मात्रा में वो इन्फेक्शन फैला तो रिस्क हो सकती है पेशेंट को। देन हेल्थ एजुकेशन के लिए अंदर क्या करेंगे, टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे ताकि थोड़ा सा पेन जो है वो नॉर्मल हो। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाएंगे। देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और टू प्रिवेंट फ्यूचर इंजरी, ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएंगे ताकि जो फ्यूचर में उसको इंजरी होनी है या जो भी है तो उसको नहीं हो, ठीक है, तो लाइफ स्टाइल चेंज करवाएंगे। जैसे कि स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहा है तो उसको भी मना करना है, क्योंकि अभी चेस्ट इंजरी है उसको, तो ये सारी चीज़ें। देन कंक्लूजन देख लेते हैं। चेस्ट इंजरी रिक्वायर्ड इमीडिएटली अटेंशन एज दे कैन बी लाइफ थ्रेटिंग। Yearly diagnose, promote treatment, and proper nursing care are crucial in improving आउटकम एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले।